दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं अभी चल रहा है, 1 ही चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 1.2 बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में हर साल आने वाला क्वेश्चन जो है ये हर साल आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन पढ़िए। कहना सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया इसे सिद्ध करना है कि ये √5 ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है, जो तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, इसके विपरीत चलते हैं, है ना। हम कल्पना करते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी को विरोधाभास करते हुए ये एक एथिकल होता है, मतलब इसे ऐसे ही सिद्ध करते हैं जिस तरह बता जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो मानिएगा, मतलब तो यहां से जब हल लिखोगे, सोल्यूशन जब लिखोगे भैया, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लिखिएगा कल्पना कल्पना करने पर, ऐसे लिखो, मानो कल्पना करने पर √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? इसमें देखो भैया, या तो मान सकते हो √5 एक परिमेय संख्या है, या आप कल्पना करने पर, हम मानते कल्पना करने पर √5 एक परिमेय संख्या है। हमने कल्पना किया कि भैया जो कह रहे हो आप √5 परिमेय संख्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि √5 जो है, हम कल्पना कर रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे सिद्ध करना है, तो एक परिमेय संख्या है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर परिमेय संख्या है ये √5, तो भैया परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप का होना चाहिए, p/q के रूप में हो। लेकिन इसे मान लीजिएगा, जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप का होता है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो जो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए q = नॉट 0। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, इसका मतलब यही हुआ। तो ध्यान देना, P यहां पर लिख लो, P और Q जो है एक सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य का मतलब जानते हो, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य, अभाज्य नहीं भाज्य, ठीक है, सहअभाज्य लिखो, ठीक है, को प्राइम सहअभाज्य। इसका मतलब ये हुआ, जो HCF आना चाहिए P और Q का, उसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF अगर इनका 1 आ रहा है प्रूव करने पर, तो कहेंगे ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, तो जो विरोध कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, कल्पना गलत हो जाएगी। ऐसे सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मान पहले स्टेप बाय समझना है। अगर एक समझ में आ जाएगा तो सारा आप लोगों को आ जाएगा, यार एक ही नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये √5 या √7 भी दे सकता है, जरूर थोड़ी यही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मानना, पहले √5 जो है p/q के बराबर है, जो q है इज इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब ये है PQ एक सहअभाज्य गुणनखंड है, मतलब HCF जो आना चाहिए PQ का 1 आना चाहिए। इतना करने के बाद जो है, इसको पहले से मल्टीप्लाई करो, तो हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, जानते हो क्या लिख सकते हैं, p बराबर √5 Q लिख सकते हैं, कि नहीं। अब क्या करोगे भैया, इन दोनों पक्षों का गुणा कर देना है। तो लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, गुणा नहीं, वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करोगे भैया, तो ये p² हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो ध्यान दीजिएगा, ये √5 Q है ना, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, इसे हम 5 लिख सकते हैं।
मैं पहले भी बता चुका था कि अंडर रूट 5 कहीं भी हो, अगर ना देखो तो देखिए अंडर रूट 5 का मतलब होता है 2 बार गुणा, और जब 2 बार अंडर रूट में रहे तो एक बार अंडर रूट लिख दिया जाता है, 5 जो अंदर रहता है ये 5, रूट रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है ना। अब ये कैसे होता है ये बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, तो ये समझ लीजिए आप डिटेल एक एथिकल पावर उसमें दिमाग से कि अंडर रूट में अगर 2 बार लिखा सेम नंबर से तो जो अंडर रूट में रहता है उसी को हम लिख देते हैं, इतना दिमाग में रखे रहना, ठीक है। फिर जो आएगा डिटेल्स में मैं किसी दिन बता दूंगा। तो ये आप लोग समझ में आना चाहिए, ये कितना आएगा भैया 5q² आएगा। ये अब करना क्या है, जो p² बराबर 5q² आया है, इससे ये बताओ जो p² है वो 5 से डिविजल बाई कि नहीं, तो यहां से लिखिएगा, यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसे, इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे भैया 5 पहला मानेंगे। अब लिखना है, इसमें कुछ लिखा जाता है, लिखा क्या जाता है, लिखना ये है कि 5 मतलब p² यहां पे लिख दो, p² 5 से विभाजित है, मतलब 5 से क्या है भागा रहा कि नहीं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो रफली, जैसे ये 5 p² बराबर 5 q² लिखा है, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखोगे q² बराबर p² बाई 5, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो इसका मतलब ये है p² जो है 5 से विभाजित है, ये तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये 5 से विभाजित नहीं, जो p² है वो 5 से क्या है विभाजित है, ये भैया आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है। तो लिखिएगा p² 5 से विभाजित है। अच्छा ये बताओ, अगर p² 5 से विभाजित है, अगर यहीं पर p हो जाए तो क्या p भी नहीं होगा क्या 5 विभाजित होगा ना। तो यहां पर भी लिख देना कि p जो है p भी, यहां पर लिख लो p भी 5 से विभाजित होगा, ये लिखना पड़ेगा विभाजित होगा, ठीक है, ये आपको भैया लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। अच्छा मैं इधर बता दूं, इरेज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें जगह है, तो आप लोग ऐसा करिएगा यहां सीधे इधर आ जाइएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ समझदार हो इतना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, अब देखो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे करना क्या है, फिर दोबारा एक मानिएगा कि मान लीजिएगा कि P बराबर 5R मान लो, यस मान लो, T मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैं 5T मान ले रहा हूं, क्या मान रहे हैं T, इसे माने हैं, इसे मानना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद ये भैया आप लोगों को मानना है। अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर 7 आ जाए तो 7 मान लें 7T, अगर अंडर रूट के अंदर 3 आया तो 3T मान लेना। ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हो। तो भैया हम क्या करेंगे, इन P की जगह जहां पर P है वहां पर वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में P बराबर 5T रखने पर, जब भैया इसमें रखोगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर P की जगह हम रखेंगे 5T का स्क्वायर और यहां पर 5Q² हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब देखो ये 5×5 = 25 हुआ, तो ये हो जाए 5×5 = 25 T², ये बराबर 5Q², 5 × 5 होता है 5×5 = 25 होता है, ये 5T² क्यों इरेज करना पड़ेगा क्या, मुझे लगता तो है। देखो ये 5T² और ये Q² आया, ये उसी तरह आया कि नहीं। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। जब सेकेंड मानोगे भैया तो ये बताओ इसी प्रकार तो लिखना है, जैसे ये देखो वैसे ये भी आया कि नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें ये लिखना है Q² 5 से विभाजित है। अगर मान लीजिए Q² 5 से विभाजित है तो ये बताइए
क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये आप लोगों को भैया लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अच्छा ध्यान समझिएगा, हमने इसमें क्या किया, यस्यप एक आना चाहिए परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए यस्यप क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, हमें यस्यप जब एक आना चाहिए तो अगर इक्वेशन नंबर, मैं यहां पर इरेज करना पड़ेगा भैया, आप राइट डाउन कर लेना पूरा, इससे भी राइट डाउन कर लेना, ठीक है। राइट डाउन करने के बाद जो है मैं यहां पर ये पूरा इरेज कर दूं यहां पर। अब यहां पर हम लिखना क्या है, मेन पॉइंट, समीकरण अगर हम एक में देखें, समीकरण एक व समीकरण दो में जो यस्यप है वो यस्यप भैया 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा भैया, इसमें 5 आया, इसमें भी 5 आया, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यस्यप इसमें जो है, यस्यप कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि इसमें 1 आना चाहिए, इसमें 5 आ रहा है, आ रहा ना, तो ये 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब भैया कि जो कल्पना किए हो ना, वो हमारी कल्पना की गई कल्पना क्या है, विरोधाभास है, मतलब वो कल्पना जो किए थे बिल्कुल गलत किए हो आप, वो सही नहीं चल रहा आपने, ठीक है। तो लिखिएगा, तो समीकरण एक से ज्ञात हुआ, तो यहां पर लिखिएगा, इसलिए की गई कल्पना विरोधाभास मतलब है विपरीत है ना, की गई कल्पना विरोधाभास है, इसलिए आप लिख सकते, इसलिए भैया जो √5 है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आप लोगों को प्रूव करना है भैया, एक परिमेय है, ये उसमें चलना है, जिस तरह कहता जाए उस तरह करना ही पड़ेगा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है कि अदर कुछ करोगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, ये आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक आए समझ में, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, और जो समझना तो कमेंट में जरूर किया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, दूसरा देखें, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, और सोचो कि और कोई तरीका है, तो मुझे लगता है जो इधर उधर बताएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, अपने सब अच्छे हैं। तो आप क्या करोगे, पहला नंबर हो गया, अब चल रहे हैं दूसरा नंबर की ओर, दूसरा नंबर भी ऐसे करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, प्रूव करना, इसे भी सेकंड नंबर में है ना, सेकंड नंबर जो प्रूव करना, ये क्वेश्चन देख लेना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पर जो कह रहा है, तो मैं यहां पर जो संख्या लिखी है ना, तो लिखिएगा कल्पना करने पर 3 + 2√5, मतलब कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करने पर 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये भैया आप लोगों को मैंने मान लिया, कल्पना वो कल्पना नहीं, ठीक है, ये कल्पना है ना, कल्पना ना करने लगना, कल्पना करने पर 3 + 2√5 एक √2√5 एक परिमेय संख्या है, और जहां परिमेय संख्या की बात की जाए तो इसका मतलब ये हुआ 3 + 2√5 ये भैया P/Q के बराबर होगा। ये समझ में आया।
अब करना क्या है, फिर से वही प्रक्रिया करना है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर लिखना उसी तरह, तो यहाँ पर लिख लो भाई, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा p और q, लिख दो यहाँ पर और लगा दो, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। p और q एक सह अभाज संख्या है। ये मान लीजिएगा कि p और q क्या है, एक सह अभाज संख्या है। अगर सह अभाज संख्या है तो p और q क्या, सॉरी यहाँ पर लिख देना भैया, p q जो है जिसका एचसीएफ है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये लिखना ही पड़ेगा। अगर इनका एचसीएफ 1 आएगा हमारे प्रूफ करने पर, परिमेय संख्या ही रहेगा, तो भैया हम कहेंगे हमारी की गई कल्पना बिल्कुल साफ स्वच्छ है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब है ये की गई कल्पना विरोधाभास है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, है ना। अब देखो भैया, ये जो 3 है मैं इधर ले जाऊंगा, जब 3 को उधर ले जाऊंगा तो ये 2√5 इज इक्वल टू पी क्यू -3 हो जाएगा। ये 3 जो है उधर जाएगा तो ये प्लस का था तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू p/q -3, ये बटे क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा ना इसके, तो 2 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये तो p/q के रूम में है ना, a/b p/q है कि नहीं है, और ये जो है अपरिमेय है। तो ये बताओ परिमेय और बराबर अपरिमेय के हो सकता है क्या कभी, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये दिमाग में बैठा लेना कि परिमेय और अपरिमेय बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अगर बराबर है ना तो गलत कह रहा है, कहीं ना कहीं गलत कर रहा है ना। तो लिखिएगा यहां पर अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपरिमेय है वो परिमेय संख्या क्या है, असंभव है, इस तरह हो नहीं सकता है। तो लिखिएगा यहां से, फिर यहीं पर जाकर खाली तो इधर से इधर आ जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर की गई कल्पना, देखो परिमेय अगर इधर अपरिमेय आ जाता ना तो कल्पना तो हमारी सही हो जाती, इधर आ गया परिमेय, इधर आ गया परिमेय, तो इसका मतलब है जो कल्पना कर रहे थे ना कि ये सिर्फ 1 आ, जिंदगी में नहीं आएगा 1, आएगा क्या, नहीं आएगा। और ये भी दिमाग लगा सकते हो आप लोग कि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है। इसलिए भैया लिखना पड़ेगा की गई कल्पना, की गई कल्पना असंभव है, मतलब विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए आप लिख सकते हो कि 3 + √5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हो ना। और यही आप लोगों को भैया प्रूव करना था। ये यहीं से, अगर ये ना होता तो हम आगे प्रूव करते और आगे बढ़ते। ये यहीं से सिद्ध कर दिया कि भैया ऐसे हो नहीं सकता, तो यहीं पर रुक जाना है, यहीं पर ऐसे कर देना। आया समझ में। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई अदर दिमाग ना लगाइएगा, ठीक है। ऐसे पेपर में कराना, इसे मैं रीच कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर जो इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का जो पहला नंबर है भैया वो 1/√2 है,
ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय है। आपको प्रूव करना है कि संख्या क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय है तो अपरिमेय तो है ही है, लेकिन सिद्ध करके हम क्या करना है, परिमेय चलना है। समझ रहे हो ना। तो भैया यहाँ से लिख लीजिएगा, की गई कल्पना, मतलब कल्पना करने पर, कल्पना ये माना कि अंडर 1/√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर लो, जिस तरह स्वतंत्र हो लिखने के लिए, ठीक है। कल्पना करने पर हम मान लेंगे कि कल्पना करने पर 1/√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हमने कल्पना किया, हमें कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब भैया कल्पना करोगे तो ये आएगा 1/√2 इक्वल टू P/Q। ये समझ में आया कि नहीं, इतना तो आ गए होगा। अब ये अगर समझ में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप भैया ये करना पड़ेगा, Q इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब इसलिए Q इक्वल टू नॉट 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब तो परिमेय होगा। अब देखो Q इक्वल टू नॉट 0 है तो लिखिएगा P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका जो यस्यप आना चाहिए भैया 1 आना चाहिए। यस्यप कितना आना चाहिए, P और Q का जो यस्यप आना चाहिए 1 आना चाहिए। समझ में आया, ये समझ में आया होगा। अभाज्य संख्या मतलब जानते हो, जिसका यस्यप 1 हो। अच्छा ये समझ लो, जैसे मान लीजिए मैं 3/4 लिखा, अब मैं दोनों का ये P है Q है, इसका यस्यप निकालोगे तो ये 3 आते, देखो इसका गुणनखंड होगा ना, ये तो ये होगा, और इसका 4 करेंगे 2 × 1 होगा। इसका मतलब इसमें कॉमन क्या रहा, 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा था, वो यस्यप क्या हुआ 1 ही तो हुआ। ये ऐसे आप लोग समझना है, समझ रहे हो ना। तो यस्यप भैया 1 आना चाहिए अभाज्य संख्या में, है ना, वो प्राइम नंबर में, सही अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना आप लोग, अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो Q इक्वल टू जो आएगा भैया, Q इक्वल टू जो आएगा √2P आएगा। समझ रहे हो ना। ऐसा ना करके देखो, एक बार ऐसे कर लो, हम क्या करें संख्या पलट देंगे, तो लिखोगे दोनों पक्षों संख्या पलटने पर, तो लिख दो संख्या पलटने पर, पलटने, अभी ऐसे तो भी कर सकते हो, पलटने पर जो संख्या पलट कर दोगे, अलट पलट करोगे तो भैया ये Q/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। उल्टा कर दिए ना इसे, तो ये उल्टा करें तो ये बताओ, इधर आप अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है, इस तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। ये तो वैसे जो पहला नंबर लगाया था उस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये क्या करूंगा, ये परिमेय, ये अपरिमेय, अपरिमेय दिख रहा है हमें, तो ये लिख दो अपरिमेय। हम करेंगे क्या, यहां पर लिखो अपरिमेय संख्या, ये बराबर है भैया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अरे भाई परिमेय संख्या जो कि संभव है, जो कि असंभव है। मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है, यहां से लिख दीजिएगा भैया कि की गई कल्पना क्या है, विरोधाभास है। इसका यस्यपन तो आएगा नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, लिखिएगा यहां से, इसलिए की गई कल्पना, लिखिएगा की गई कल्पना, की गई कल्पना विरोधाभास है, की गई कल्पना विरोधाभास है। इसलिए आप कह सकते हो जो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। यही आप लोगों को भैया प्रूव करना था, समझ रहे हो ना। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, आ गया होगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इसे मैं क्या करूंगा, इरेज करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का देखना है, बिल्कुल ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया हुआ भैया 7/5। हम करेंगे कल्पना करने पर, कल्पना करने या की गई कल्पना पर या कल्पना करने पर √7, कल्पना करने पर √7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आप लोगों को कल्पना करना है। कल्पना जब करोगे परिमेय संख्या है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए भैया कि 7 जो √5 है ये p/q के बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या मान लिए है तो इसका मतलब ये है ये p/q के बराबर है, ये a/b के बराबर है। जो भी मानना हो आप लोग मान सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर q = नॉट, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा q = नॉट 0, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर जो p और q एक सहअभाज्य गुणनखंड है। तो जागृत सहअभाज्य गुणनखंड है तो इसका मतलब है जो यफ होगा, ये बार बार लिख रहा हूं क्योंकि यफ तो आ जाना चाहिए भैया तुम लोगों को, है ना। ये बार वही तो चीज लिख रहा हूं, यफ तो आ जाना चाहिए महाराज, आ जाएगा ना। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से करना कैसे है, ये जो 7 है ना मैं इसको नीचे ले आऊंगा। तो जो भैया 7 है इसका मतलब √5 = 5 और ये 7q हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये अपरिमेय, ये परिमेय, फिर से वही तमाशा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये क्या भैया अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो जाए तो ये संभव नहीं है, असंभव होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो लिखिएगा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है, मतलब संभव नहीं है, ये भी लिख सकते संभव है, मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जो कि असंभव है, ये संभव नहीं है। इसलिए मानिएगा यहाँ पर लिखिएगा की गई कल्पना विरोधाभास है। विमल विरोध कर रहा है कि भैया नहीं ये ऐसे जो माने वो गलत है। आप ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो माने हो ना ये बिल्कुल गलत है ना, विरोधाभास कर रहा है। इसका मतलब है की गई कल्पना क्या विरोधाभास है। इसलिए ये जो 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन बचा है तो ध्यान से देखिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये भैया देखिए तीसरे का लास्ट क्वेश्चन बचा है तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो तीसरे का तीसरा नंबर, ठीक है। ये दिया हुआ भैया 6 + √2 दिया हुआ। अब हम करेंगे क्या, इससे भी वही बार बार करना है।
बार बार उसी तरह मानना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में जो है भैया, कल्पना करने पर कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना? कल्पना करोगे कि ये जो की गई कल्पना है ना, वो अंडर रूट मतलब ये है परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या भैया, तो ये बताओ 6 प्लस अंडर रूट 2 प्लस जो हो जाएगा ये p/q के बराबर होगा, है ना? माने है ना? तो आप लोग यहाँ से लिखोगे फिर से q = 0, इसलिए p और q क्या है? p और q एक सहअभाज्य गुणनखंड है। मान लीजिएगा कि जो क्या अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब जो एचसीएफ आना चाहिए भैया p और q का वो 1 आना चाहिए, लेकिन ये तो होता नहीं है ना? अब करोगे क्या? 6 को उधर ले जाओ तो √2 = p/q - 6 हो जाएगा। क्यों? जब इधर आएगा प्लस से इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर से देखो वही हो गया कि नहीं हो गया? ये √2 है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं मानोगे p/q के रूप में और जो भी नंबर है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अरे भैया क्या लिख रहे हैं? अपरिमेय संख्या है जो कि लिख दीजिएगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, ऐसे देखो, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ जो की गई कल्पना है, की गई कल्पना है, की गई कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए आप कह सकते हो कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों का प्रूव हो गया। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों का सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.2 बहुत डिटेल से मैंने बता दिया, तो देखिएगा अच्छे से। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब भैया कर दिया करो, है ना? लाइक करो और शेयर भी कर दिया करो। फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।